छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अब एक्शन मोड पे आई है। विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कांग्रेस पार्टी ने लगातार उस हिंसा को लेकर विरोध किया है। किस विषय को लेकर किस तरीके से तंज कसा है, किस सरकार में किस मंत्री को लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या कुछ आरोप है, किस तरीके से इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, इस पर हम आज पूरी बात करेंगे। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने विहान बस्तर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक खबर अपडेट रहे। ऐसे में मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में 33 प्रभारी बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने 33 प्रभारियों को भेजा है ताकि आज छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में जिस तरीके से हुई हिंसा को लेकर कलेक्टर परिसर और एसपी कार्यालय को जिस तरीके से उपद्रवियों ने जलाया है, किसने जलाया है, किस तरीके से उन्होंने हथकंडे को अपनाया है, जिसको लेके सवालों के घेरे पे जो सरकार है वो अब आ गई है। इसी विषय को लेके छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से जो सियासत है वो तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायद सरकार को लेके लगातार जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज कई जो आरोप हैं वो लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कड़ी तेवर के नेता माने जाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा रायपुर में आज विरोध प्रदर्शन में, देखिए ये रिपोर्ट। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी नहीं है। छत्तीसगढ़ साल बर्खास्त किए जाना चाहिए, पकिए जाना चाहिए, पकिए जाना चाहिए, पकिए जाना चाहिए, पकिए जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बयान को लेके सुर्खियों पे रहते हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई घटना को लेकर किस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन उनकी पार्टियों के द्वारा 33 जिलों में की जा रही है। ऐसे में बीजापुर पहुंचे थे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। नया बस स्टैंड के नज़दीक पे ही कांग्रेस की एक दिवसीय धरना चल रही थी। धरना किस विषय को लेकर चल रही थी? बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेके, वो उपद्रवी, वो जो लोग, जिन लोगों ने उस हिंसा में शामिल होकर घटना को बड़ी जो अंजाम दी, उस अंजाम को देने के बाद आज पर्यंत तक उन पर किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार जिस तरीके से जिन लोगों को मारा गया, कि जिन लोगों का उस पर हाथ था, जिन लोगों को अरेस्ट करके पुलिस के द्वारा हथकंडे जो अपनाए जा रहे थे, उसको लेकर एक तरीके से पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा, कोंटा के विधायक कवासी लखमा ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान को लेकर सरकार को आड़े हाथे लेने की कोशिश की है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने शायद सरकार को इस्तीफा देने की बात कही है। वही जो सुर्खियों पे रहते हैं विजय शर्मा, जो हमेशा टीवी पे बने हुए रहते हैं, उनको लेके भी अलग अलग तरीके से उन्होंने बयान दिया है। ऐसे में ये भी कहा है कि जिस तरीके से बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्टर को हटाया गया और एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया और पूरी तरीके से जलाकर धुआं में परिवर्तन कर दिया, पूरे खाक में परिवर्तन कर दिया, जिसको लेकर जो सवाल हैं वो जो कवासी लखमा ने दिए हैं। और सवाल में उन्होंने ये भी कहा है कि शायद सरकार इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर गई है। लगातार जो सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो उठाते थे, ऐसे में सरकार बनते हुए चंद महीनों में ही उनकी सरकार से संभल नहीं रहा है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना, आज़ादी के पहली बार इस तरीके से घटना हुई होगी। इस तरीके का बयान जो है वो कवासी लखमा ने आज धरना प्रदर्शन जहां हो रही थी कांग्रेस पार्टी की बीजापुर में, बीजापुर के नया बस स्टैंड के नजदीक पे ही एक पंडाल लगाकर बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी और जो अन्य जो जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में संबोधित करते हुए नजर आए थे कवासी लखमा, जो कोंटा के विधायक है। उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए, कुछ बयान ऐसे भी थे जो लगातार प्रश्न का विषय लगातार बना हुआ है। देखिए कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा, शायद सरकार को लेकर किस तरीके से वो जो उनको आड़े आते लेते हुए नजर आ रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। दादी, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक हिंसा जिस तरीके से जो घटना हुई उसको लेके बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने आपकी मौजूदगी में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। क्या था पूरी मामले, विस्तार पूर्वक बताएं। आज आप लोग सबको मालूम है, देश में आजादी के बाद इतना बड़ा शर्मनाक घटना बलौदाबाजार, एक सनातनी समाज के नाम से एक लड़ाई चल रहा था, जैत काम को तोड़ा जाता है, समाज के लोग उनको धरना देते हैं, लगातार प्रशासन से वार्तालाप करते हैं। पिछले महीना 15 तारीख को घटना है,
15 तारीख से लेके 16-17 तारीख को विरोधपुरी में धरना होता है। धरने के बाद 3 लोग को अंदर करते हैं। अंदर करने के बाद 2 दिन के बाद 3 लोग गए। फिर जिला मुख्यालय में धरना करने के लिए स्थिति में आए। ज्ञापन देव के नाम से आए, कौन आए नहीं आए सरकार स्वैर है। इनके जो सूचना तंत्र है पहल हो चुका है। ये आजादी के बाद पहला बार छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ सीधा साधा राज्य में इतना बड़ा घटना हुआ। कलेक्टर ऑफिस जला, एसपी ऑफिस जला। इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने मांग करती है, ये जलाने वाले लोग कौन है? हमारा संपत्ति कलेक्टर का घर नहीं है, वो संपत्ति जनता का है, आम आदमी का है। वो संपत्ति को क्यों जलाए? ये कौन लोग है? सरकार क्या कर रही थी? इसलिए सरकार, हम लोग मांग कर रहे हैं विष्णुदेव साय को और गृह मंत्री विजय शर्मा को 1 दिन में पद में नहीं रहना चाहिए। 6 महीना में बस्तर का तो लगातार जानते हैं, ताड़मेटला में 300 घर जल गया आदिवासी लोग का, इन्हीं का सरकार में। अब ये उससे बड़ा घटना मैदान एरिया में बलौदा बाजार में दिन दाड़े कलेक्टर ऑफिस जलता है और एसपी ऑफिस जलता है। तो इसलिए कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त हो चुका है। इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी, हम लोग अभी पूरा जिला में धरना दिए। आने वाला विधानसभा में इसका लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लेके सड़क तक। ये शांति प्रिय प्रदेश को इस टाइप का जो घटना घटित हो रहा है 6 महीने के अंदर, ये सरकार संभालने लायक नहीं है। ये सरकार चेहरा देखने लायक नहीं है। इसको हम लोग यही मांग करते हैं, जो जलाए उन लोगों को पकड़े, आम आदमी को परेशान मत करे। यही हमारा मांग है। दादी, हिंसा के बाद लगातार जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनका ये कहना है कि निष्पक्ष तौर पे वो जांच की जाएगी, जो भी घटनाक्रम पे जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार वो इस तरीके से जो बयान है गृह मंत्री के देखे जा रहे हैं, लगातार उन पर आप सवाल उठा रहे हैं। सर, क्या लगता है इस तरीके से? पहले तो रोज टीवी में देख रहा था। जिस दिन हम लोग बलौदा बाजार गए 14 तारीख से, अभी थोड़ा कम हो गए, हम लोग एक चाहते हैं वहां पर जाके रुद्र गुरु क्यों गए थे, कांग्रेस वाले क्यों गए थे? अगर समाज का मीटिंग होगा तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की उंगली उठाने के पहले अपना गिरिवार जाके देखे। वहां के उस जिला से मंत्री भी है, वहां के रायपुर से राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है। दिन दाड़े जल रहा है तो पुलिस प्रशासन सरकार क्या कर रही थी? ये जनता पूछ रही है, आम आदमी पूछ रहा है, देश के लोग पूछ रहे हैं। इसलिए हम लोग भी इस लड़ाई को हम लोग भी जानना चाहते हैं कि अब दिन दाड़े इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट, इतना बड़ा एसपी ऑफिस कैसे चला? और एसपी ऑफिस सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, और वहां पर कागज हमारा जनता का, आम आदमी का कागज रहता है, वो सुरक्षित नहीं, तो फिर देश में ये सरकार कैसे चलेगा? दादी, इस घटना को लेकर अगली कांग्रेस पार्टी की क्या नई रणनीति होगी अगर कार्रवाई नहीं होती कांग्रेस हो? पार्टी अगले समय तक, तब तक जो जलाए वाले लोग को पकड़ा नहीं जाएगा, किरतु परतु बात कम करके हम लोग यही लड़ाई लड़ेंगे कि जे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, इस प्रकार घटना नहीं हो। ये लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।